नमस्कार, मैं दीप्ति रानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल दीप्ति रानी भारतवंशी में। आज 4 दिसंबर 2021 है, यानी ये वो दिन है जब मेरी माता ने शिवगढ़ में उस परम सत्ता ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे इस धरती पर आने का मौका दिया और मुझे पुनपुन नदी के किनारे अपना बचपन बिताने का मौका मिला। परिवार में जन्म लेते हुए भी हमने हमेशा उस चीज को महसूस किया कि कितनी मेहनत से हम लोगों ने आजादी पाई है, क्योंकि मुझे ऐसे बुजुर्गों के साथ भी रहने का मौका मिला जिनके अनुभव हमें आज भारतवंशी कहलाने का गौरव प्रदान करते हैं। कुछ नाम को सिलसिलेवार ढंग से मैं लेना चाहूंगी। हमारे ज़हन में पहला नाम आता है ग्राम बरियारपुर, चकरहीमा, थाना फुलवरिया, पोस्ट बरौनी, बेगूसराय। हम बात कर रहे हैं अपने आत्मीय स्वर्गीय सैयद अबू सईद जी की। बाबा के मुख से बहुत बार अपने इस साथी का ये वृतांत मैंने हमेशा सुना कि ये लोग अपने रिटायरमेंट के बाद, अवकाश प्राप्ति के बाद भी मरते दम तक अवकाश नहीं लिए और अपने देश की मिट्टी को अपने मेहनत से सींचा, संवारा और उसमें ऑक्सीजन के पेड़ों को रोपा, जो आज बृहद पैमाने पर बड़े हो चुके हैं और जिनकी वजह से आज हम लोग सांसें ले रहे हैं। जी हाँ, कोरोना काल में हमें अहमियत पता चली कि इन लोगों ने अधिकारी रहते हुए भी जिस तरह से पौधों को संवारा, वो काबिल तारीफ। अवकाश प्राप्ति के बाद, उतने उम्र होने के बाद भी अपने गांव में जाकर रहना, गांव में गौ माता की सेवा करना, किसी धर्म का मोहताज नहीं रहा। और इन लोगों को सुन सुन के जब हम बड़े हुए तो आज समझ में आता है कि उस घर के गाय के शुद्ध दूध को पीकर भारत का बच्चा भारतवंशी कहलाता है। नमन है हमारे ऐसे बुजुर्गों को जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जिन्हें शायरी का शौक, चंदन पे शायरी, किसी धर्म पे शायरी, दिलों को जोड़ने की शायरी और कठिन मेहनत होते हुए भी पशुपालन, कृषि उद्योग को इन्होंने जिस तरह से बढ़ावा दिया और अपने मेहनत कश बाजुओं से सींचा, संवारा, आज भी मुझे अभिलाषा है उनके कब्र पर 2 फूल चढ़ाने की। और खास करके मैं नाम लेना चाहूंगी अपने देश की सेवा में उच्चस्थ पद पर शोभासीन अपने स्वर्गीय
बाबा श्री कृष्ण नंदन शर्मा की, जिन्होंने कभी भी पुरातन पाखंडी परंपराओं को अपनाने की सलाह नहीं दी, जिनका कहना था देशभक्ति ही हमारी जात है। जी हाँ, अगर हम अपनी जाति के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, अगर हम खेतों में हल नहीं चला रहे हैं, तो कब तक कृषि और पशुपालन से कभी मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं, उसे सशक्त बनाने की जरूरत है। और हमें फक्र होता है अपने देश के धोनी पर, जो क्रिकेट के बल्ले चलाते हुए भी गौ माता की सेवा करते हैं। अपने जन्म दिवस पर मैं याद करना चाहूंगी अपनी जन्म देने वाली माता के साथ साथ अपने उस पिता की जो अपने दोनों बच्चों के साथ तब तक कंधे से कंधा मिलाकर हौसला अफजाई करते रहे जब तक वो अपने देश को कुछ बनकर शिक्षा दान, ज्ञान दान, योगदान देने के काबिल न हुए। आज मैं याद करना चाहूंगी अपनी नानी को और बहुत ही क्षीण लेकिन मजबूत यादें अपने नाना जी को, जिनको हमने उस समय शिक्षा का अलख जगाते देखा जब शिक्षा की जोत बहुत ही कम थी, खास करके महिलाओं में। हमने देखा बड़े हैं तो बड़प्पन दिखाते हैं, और यही है सच्चे भारतीय की पहचान, जो छोटों से भी प्रेम करते हैं और कहीं भी गरीब अमीर ऊंच नीच की भावना न रखते हुए एक समन्वय स्थापित करते हैं समाज में। आगे मैं याद करना चाहूंगी अपने गांव के 2 केंद्रों को, जिन्होंने आज मुझे आकाशवाणी तक पहुंचाने में योगदान दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पिकमास ग्राम के पटना जिले के मनोरंजन कला केंद्र और ललित कला केंद्र को मेरे तरफ से इनको तहे दिल से दोनों केंद्रों को नमन, क्योंकि इन्होंने मुझ में बीज बोया ताकि मैं समाज में सशक्त रूप से कुछ सेवा दे सकूं। आगे मैं याद करना चाहूंगी अपने पुनपुन नदी की धारा को, जिसने मुझे हमेशा सत्य पर अडिग रहना सिखलाया, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। मैं याद करना चाहूंगी अपने पहले संगीत गुरु पंडित कपिल देव सिंह संगीत महाविद्यालय नौबतपुर मिथिलेश शर्मा गुरु जी को, जिन्होंने मुझ में गीत के संगीत के बीज बोए और जिन्होंने मेरी अंगुलियों को पहली बार तबले पर धड़कना सिखलाया। मैं याद करना चाहूंगी अपने नृत्य गुरु स्वर्गीय मोहिनी गुरु जी को, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया और इस बात के लिए सजग बनाया कि आप अगर डिग्री लेते हैं तो उस पर खड़े उतरे, खास करके व्यावसायिक डिग्रियों के प्रति हमेशा सजग रहें। मैं याद करना चाहूंगी पंडित श्यामदास मिश्र जी से सीखे गए उस मेरुखंड अलंकार की, जिसे बहुत ही मृत्यु के थोड़े दिनों पहले तक उन्होंने मुझे सिखलाया था। मैं याद करना चाहूंगी अपने तबला गुरु, जिन्होंने राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार दिए इस देश को। श्री शिव कुमार सिंह गुरुजी को, जिन्होंने मेरी हर गलतियों पे कड़ी नजर रखी और मुझे हमेशा ऊंचाई पर पहुंचाने में मदद की है। मैं याद करना चाहूंगी पिछले कोरोना में खो चुके अपनी सौंदर्य प्रतिभा की धनी और हाथों में जादुई कला रखने वाली ब्यूटिशियन विमला लामा दी को, जिन्होंने मां से बढ़कर प्यार दिया। मैं याद करना चाहूंगी अपने गांव की उन लाइब्रेरियों को, जिन्होंने मुझे प्रेमचंद्र से लेकर राजेंद्र प्रसाद जी तक की अनुभूति कराई अपनी किताबों से। मैं अपने पूरे गांव के साथ साथ याद करना चाहूंगी अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को, जहां से मैंने शुरुआत की। जी हाँ, हिंदुस्तान अखबार से लेकर दैनिक जागरण तक के सफर को, जहां पे हमने फ्रीलांसर के रूप में बहुत कुछ सीखा और साथ ही अपने दूरदर्शन के नन्हा संसार से शुरू किए गए सफर में सहयोगी स्वर्गीय स्नेहलता पारुथी मैम को, जिन्होंने हमेशा ये सिखाया कि आगे बढ़ते रहना है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। मैं आकाशवाणी के सुधांशु भाई जी, जो अब नहीं रहे, उन्हें याद करना चाहूंगी, जिन्होंने मेरे आकाशवाणी के प्रोनाउंसिएशन में हमेशा सहयोग दिया और मुझे आज एक अनुभवी अनाउंसर के साथ साथ वक्ता बनने की प्रेरणा देता है। मैं याद करना चाहूंगी अवकाश प्राप्त अपने पदाधिकारी रह चुके हैं शर्मा अंकल और आंटी प्रयागराज की, जिन्होंने हमें पौधों के बारे में देसी और विदेशी पौधों के साइकोलॉजी तक को समझने की प्रेरणा दी। मैं याद करना चाहूंगी अपने पूरे परिवार के योगदान और सहयोग को, जिनकी वजह से हमने हमेशा देने की प्रेरणा ली ताकि हमारा देश मजबूत हो, क्योंकि लोकतंत्र में हमारा देश तभी मजबूत होगा जब हमारी डिपेंडेंसी सरकार पर कम होगी। इस भारतवर्ष में रहते हुए मैं याद करना चाहूंगी अपने उन सभी सहयोगी और असहयोगी साथियों को भी, जिनकी वजह से हमें इस समाज को समझने का मौका मिला, ताकि हम इस देश को और आगे बढ़ा सकें और मजबूत कर सकें। मैं सादर प्रणाम करना चाहूंगी स्वर्गीय मुंशीलाल राय की धर्मपत्नी